हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद है सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान जीके के लिए हमने कल्चर जो है राजस्थान की वो शुरू कर रखी है, जिसमें हमने कई टॉपिक कर लिए। और आज का हमारा टॉपिक है लोकगीत, गायन शैली एवं घराने, जिसके हमने 30 जो क्वेश्चन है वो आज हमने लिए हैं। और ये परीक्षा से पहले 30 क्वेश्चन है जो आपको सोल्व करके जानने हैं, जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर लोकगीत और गायन शैली के PYQ जितने भी है उनको आज हमने रखा गया है। ठीक है दोस्तों। और आज डेली हमारी जो क्लास को पाने के लिए आप यूट्यूब पर गुरुकुल फैक्ट जी जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। तो भाई प्रश्न नंबर एक है कि कौन है जो वागड़ की मीरा नाम से जानी जाती थी। वागड़ की मीरा नाम से जानी जाती थी। तो ये आपको इसका आंसर देना है। इसका ऑप्शन नंबर ए है कि मीराबाई, ऑप्शन बी है गौरीबाई, ऑप्शन सी है कोयलबाई, ऑप्शन डी है कालीबाई। तो बताइए विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर एक का सही उत्तर क्या होगा। तो यह प्रश्न जैसा कि आपको पता है, फॉरेस्टर के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। फॉरेस्टर एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है। ये PYQ है। तो आपको इसका राइट आंसर क्या है बताना भाई। क्वेश्चन नंबर एक का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि गौरीबाई। गौरीबाई इसका सही उत्तर होगा कि वागड़ की मीरा किसे कहते हैं, गौरीबाई को। आपको बताना है कि गौरीबाई किस जिले की है, किस जिले की है भाई, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है इनका, वो आपको बताना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौरीबाई। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर दो है कि गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी है। गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी है। ऑप्शन ए मांड, ऑप्शन बी मांगणियार, ऑप्शन सी लंगा, ऑप्शन डी तालबंदी। तो प्रश्न नंबर 2 है, तो यह एक प्रश्न हमारे राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर 13 मार्च 2022 को आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमने अधिकतर जो प्रश्न है वो PYQ लिए हैं। सारे प्रश्न PYQ है, आपको सभी का उत्तर जरूर देना है। तो प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि मांड। जो गौरी देवी है वो राजस्थान की एक मांड गायन शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 की अल्लाह जिल्ला बाई की पहचान किस क्षेत्र में रही है। ऑप्शन ए लंगा गायन, ऑप्शन बी मांड गायन, ऑप्शन सी हवेली गायन, ऑप्शन डी है मांगणियार गायन। तो क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि अल्लाह जिल्ला बाई की पहचान किस क्षेत्र से रही है, क्या होगा दोस्तों इसका सही उत्तर। तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा बी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा कि मांड गायन से संबंधित रही है अल्लाह जिल्लाबाई। ठीक है दोस्तों। अगला, और ये प्रश्न भी हमारे आया हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 4 है कि इनमें से कौन मांड गायन में सिद्धस्त नहीं है। अब आपको बताना कि मांड गायन जो है इसमें सिद्धस्त नहीं है। ऑप्शन ए गौरीबाई, ऑप्शन बी अल्लाह जिल्लाबाई, ऑप्शन डी बानो बेगम, ऑप्शन डी है गुलाबो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें अभी हमने पहले पढ़ा था कि गौरीबाई का संबंध मांड गायन से है, ऑप्शन बी अल्लाह जिल्लाबाई का भी मांड गायन से संबंध है, और बानो बेगम है, और ऑप्शन नंबर डी। तो इनमें से किसका संबंध मांड गायन में नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी भी बन्नो बेगम का भी संबंध मांड गायन से होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर डी गुलाबो, ये जो है गुलाबो, ये राजस्थान की प्रमुख या नर्तक है भाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गुलाबो। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 5 है पंडित जसराज गायकी से संबंधित है। कौन सी गायकी से संबंधित है पंडित जसराज। ऑप्शन ए मांड, ऑप्शन बी मेवाती, ऑप्शन सी ख्याल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पंडित जसराज का संबंध कौन सी गायकी से है। यह प्रश्न हमारे स्टेनोग्राफर एग्जाम 2021 में आया हुआ है। तो बताना है कि पांचवें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों पांचवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मेवाती। जो मेवाती जो गायकी है उससे संबंध है पंडित जसराज का। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 कि ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। यानी कि जो जयपुर घराना है, जयपुर घराने के जो ख्याल है उसके प्रवर्तक कौन है, इसका सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हिम्मत सेन, ऑप्शन बी मनरंग, ऑप्शन सी भानु महाराज, ऑप्शन डी फहीमुद्दीन डागर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा। तो प्रश्न नंबर 6 है उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मनरंग। मनरंग जो भाटी थे वो जयपुर के जो ख्याल है, जयपुर ख्याल घराने हैं उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न की ओर दोस्तों, अगला प्रश्न की आगे और बढ़ रहे हैं हम।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न नंबर 7 है कि निम्न में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है। कौन सा संगीत है जिसका संबंध राजस्थान से नहीं है। ऑप्शन ए बाउल, ऑप्शन बी मांगणियार, ऑप्शन सी भोपा, ऑप्शन डी लंगा। तो जैसा कि आपने पढ़ा कि मांगणियार अभी देख लिया और भोपा और लंगा इन तीनों का संबंध राजस्थान से है, लेकिन जो बाउल है, बाउल का संबंध राजस्थान से बिल्कुल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और यह प्रश्न कांस्टेबल एग्जाम 2007 में आया हुआ है। ठीक है भाई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 प्रश्न नंबर 8 है कि राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें से अपन को असुमेलित युग्म को पहचानना है। ये लाइब्रेरियन ग्रेड 3rd में आया हुआ प्रश्न है कि ऑप्शन नंबर है कि विश्व मोहन भट्ट का संबंध मोहन वीणा से है। तो एक तो ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर बी है कि चतुरलाल का संबंध तबला से है। ऑप्शन सी है सुल्तान खां का संबंध कामायचा से है। ऑप्शन डी है कि जिया फरीदुद्दीन का डागर का संबंध ध्रुपद से है। तो 8वें जो प्रश्न है इसका सही उत्तर क्या होगा। 8वें प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना भाई। 8वें प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी कामायचा जो है इसका संबंध सुल्तान खां से नहीं है। तो ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विश्व मोहन भट्ट का संबंध मोहन वीणा से है। चतुरलाल का तबला वादन है, तबला वादक है भाई चतुरलाल। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए घोड़ी गीत वर्ण निकासी के समय गाया जाता है। ऑप्शन बी है जच्चा गीत परिवार में बालक के जन्म के समय गाया जाता है। ऑप्शन सी है जला गीत बालक के जन्म पर वर पक्ष द्वारा कुआ पूजन पर गाया जाता है। ऑप्शन डी है कि रसिया गीत होली के उत्सव पर गाया जाता है। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बताइए दोस्तों, ये प्रश्न भी आया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 9 में सही आंसर क्या होगा। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी की जला जो गीत होता है, जला गीत बालक के जन्म पर वर पक्ष द्वारा कुआ पूजन पर गाया जाता है। यहाँ पर ये युग्म सुमेलित नहीं है। बाकी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। और इसमें यह भी आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन सी क्यों है, क्योंकि देखो भाई जला गीत जो है, जला गीत ये वधु पक्ष की महिलाएं जब बारात का डेरा देखने जाती है उस वक्त गाया जाता है, न कि वर पक्ष द्वारा। तो ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है कि इंडोनी गीत गाया जाता है। ऑप्शन ए पति की मृत्यु पर पत्नी द्वारा। ऑप्शन बी विवाह समारोह के दौरान। ऑप्शन सी महिलाओं द्वारा कुआं से पानी लेने जाते समय। ऑप्शन डी है कि बेटे के जन्म के समय महिलाओं द्वारा। तो क्वेश्चन संख्या 10वां जो है फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2022 की शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ प्रश्न है देखो भाई। तो इसका 10वें का राइट आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है कि 10वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है कि महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लेने जाते समय जो गीत गाया जाता है वो होता है इंडोनी लोकगीत। इंडोनी लोकगीत महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लेने जाते समय गाया जाता है। दोस्तों अब तक हमारे 10 क्वेश्चन हो गए हैं। 10 प्रश्न हमने कर लिए हैं। आपके कितने हुए हैं अपना एमसीक्यू के हिसाब से प्रैक्टिस करते रहिए। और लास्ट में टोटल जो 30 क्वेश्चन है, इस 30 क्वेश्चन में से आपके कितने सही होंगे वो आपको कमेंट करके बताने हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 जूनियर में है, ये एग्जाम है, इसमें आया हुआ है। अपन को देखना है प्रश्न नंबर 11 की जोरावर लोकगीत का संबंध है। जोरावर लोकगीत का संबंध किससे। ऑप्शन ए उदयपुर से, ऑप्शन बी जैसलमेर से, ऑप्शन सी बीकानेर से, ऑप्शन डी बाड़मेर से। तो जोरावर जो लोकगीत है इसका संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर से। ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर का संबंध है भाई जोरावर गीत। जोरावर लोकगीत कहाँ का है, जैसलमेर का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है कि ओल्यू जो राजस्थानी लोक जीवन में किस अवसर से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर है पुत्र जन्मोत्सव गीत। ऑप्शन नंबर बी पुत्री विवाह की विदाई पर। ऑप्शन है पुत्र जन्मोत्सव गीत। ऑप्शन नंबर बी है पुत्री विवाह का विदाई गीत। ऑप्शन सी है होली पर किए जाने वाला लोक नृत्य। ऑप्शन डी है कि बारात की आगवानी का गीत। तो ओल्यू जो गीत होता है उसका सही उत्तर क्या होगा भाई। ओल्यू जो गीत है राजस्थानी वह किस अवसर से संबंधित है। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर क्या होगा। तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पुत्री विवाह का विदाई गीत। जो पुत्री का जब विवाह होता है तो उसका जो विदाई गीत होता है वो होगा भाई ओल्यू। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 की केला देवी
क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत कौन सा है? कि केला देवी जो होती है उसकी आराधना में कौन सा लोकगीत गाए जाते हैं? ऑप्शन ए लांगुरिया, ऑप्शन बी होंडा, ऑप्शन सी इंडोना, ऑप्शन डी लावणी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ये राजस्थान पुलिस के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। बताइए फटाफट इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए लांगुरिया। 13वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लांगुरिया। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है कि कुरंजा, पीपली, छेवड़ो और केवड़ा यह क्या है? तो ऑप्शन ए राजस्थानी आभूषण, ऑप्शन बी है राजस्थानी लोकगीत है, या फिर ऑप्शन सी है राजस्थानी लोक नृत्य, ऑप्शन डी है कि राजस्थानी लोक नाट्य। तो कुरंजा, पीपली, छेवड़ो, केवड़ा यह एक राजस्थान में क्या है भाई? आपको ये बताना है। तो 14वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थानी लोकगीत। लोकगीतों के प्रकार है कुरंजा, पीपली, छेवड़ा और केवड़ा। प्रश्न संख्या 15। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है पटेरिया, बिछियो और लालर व माछर क्या है? तो पर्वतीय क्षेत्रों के गीत, मैदानी क्षेत्रों के गीत, मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत, और ऑप्शन डी है कि हाड़ौती के प्रसिद्ध गीत। तो 15वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 15वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पर्वतीय क्षेत्र के गीत। ऑप्शन नंबर ए पर्वतीय क्षेत्र के गीत। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कॉलेज लेक्चर में आया हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक लोक संगीत के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? ऑप्शन ए पटेलिया, ऑप्शन बी कुरंजा, ऑप्शन सी बिछियो, ऑप्शन डी लालार। इसमें से आपको बताना कि इनमें से कौन सा है जो लोक संगीत पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी जो कुरंजा है वो पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित नहीं है। इसके अलावा जो लालर है, बिछिया है और पटेलिया, ये सबका संबंध किससे है भाई? पर्वतीय क्षेत्रों से है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है कि रतवई लोकगीत, जो रतवई लोकगीत है वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, गाए जाते हैं? ऑप्शन ए मेवाड़, ऑप्शन बी मारवाड़, ऑप्शन सी मेवात, ऑप्शन डी हाड़ौती। तो 17वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप बताइए? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई। रतवई जो लोकगीत है वो मेवात क्षेत्र का है। रतवई कहाँ का है? मेवात का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न है कि राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए गायन, ऑप्शन बी चित्रण, ऑप्शन सी लेखन, ऑप्शन डी वानिकी। तो प्रश्न नंबर 18वें का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए गायन। ऑप्शन नंबर ए गायन। राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध तो गायन है भाई ये। ठीक है। अगला प्रश्न है 19वां। 19वां प्रश्न है कि कौन है प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? यानी कि युवती के सौंदर्य के वर्णन से संबंधित कौन सा गीत है? ऑप्शन ए कुरंजा, ऑप्शन बी मूंबल, ऑप्शन सी सपना, ऑप्शन डी गोरबंद। तो 19वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 19वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो मूमल जो गीत है, मूमल गीत जो है युवती के सौंदर्य का वर्णन से संबंधित है। आपको बताना कि ये कौन से जिले से में है, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कहाँ पर प्रचलित है? राजस्थान में सबसे ज़्यादा मूमल किस जगह प्रचलित है? ठीक है। अगला प्रश्न है 20वें नंबर का प्रश्न है कि टाबर्री मौत माथे गायजन वाला लोकगीत कहिजे। ये भाई प्रश्न राजस्थानी भाषा का है जो रीट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो रीट में जो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं राजस्थानी भाषा के, उसका प्रश्न है। ऑप्शन नंबर है कि राती चोगा, ऑप्शन बी है हीडा, ऑप्शन सी है ओड़ू, ऑप्शन डी है छेड़ा। तो 20वें जो प्रश्न है इसका राइट आंसर बताना दोस्तों। यह प्रश्न जिसने बता दिया उसकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो 20वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, छेड़ा। ऑप्शन नंबर डी इसका छेड़ा होगा कि टावर रिमोट माथे गायजन वाला लोकगीत कही जाए। यानी कि भाई जो टावर होता है, राजस्थानी भाषा में टावर बोलते हैं लड़के या लड़के को, तो उसकी जो मौत होती है तब जो गाए जाने वाला लोकगीत होता है वो होता है छेड़ा। ये जनजातियों में चलता है। टावर की कोई बालक है उसकी मौत होती है उस वक्त ये गाया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है कि राजस्थान में पावड़ा, जो पावड़ा लोकगीत है इसका किस अवसर पर गाया जाता है? पावड़ा लोकगीत का संबंध किससे, एक तरीके से आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए की शादी के अवसर पर दुल्हन की बहनों द्वारा गाया जाता है, तो ये तो देखो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी है कि नए दामाद के ससुराल आने पर स्त्रियों द्वारा, तो इसका आंसर एकदम बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी देखें तो महिलाओं द्वारा सगुण भक्ति, तो ये भी नहीं है। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं सगुण, ऑप्शन नंबर बी होगा भाई। नया जो दामाद होता है, जो ससुराल आता है, तब स्त्रियों द्वारा जो गीत गाया जाता है उसको बोलते हैं पावड़ा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है कि भीलों का प्रसिद्ध
भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री और पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। ऑप्शन ए सुवलिया, ऑप्शन बी जोरावा, ऑप्शन डी सुपना, ऑप्शन डी है हमसीडो। तो 22वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। 22वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। यह प्रश्न हमारे राजस्थान पुलिस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। PYQ क्वेश्चन मैंने आंसर डेटेड लिए हैं और आपको मैंने बता भी रखा है कि कौन सा प्रश्न किस एग्जाम में आया है। तो बताइए दोस्तों जो 22वें प्रश्न है इसका राइट आंसर होगा हमसीडो। हमसीडो जो लोकगीत है, हमसीडो लोकगीत आपको पता होना चाहिए कि ये भीलों का है और इसके साथ में जो ये स्त्री और पुरुष दोनों इसको क्या भाई मिलकर गाते हैं। ठीक है, ये इसकी एक विशेषता है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 23, प्रश्न संख्या 23 क्या कहता है कि सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है। सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है, तो आपको ये बताना कि ऑप्शन ए ग्रास्या स्त्री से, ऑप्शन बी सती स्त्री से, ऑप्शन डी वीरांगना स्त्री से, या फिर ऑप्शन डी भील स्त्री से। तो प्रश्न नंबर 23 जो भी राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा। तो ये भी एक भीलों से संबंधित एक लोकगीत है। सुबटियो भीलों से संबंधित लोकगीत है और भील जनजाति में इसको केवल और केवल स्त्री गाती है भाई, केवल और केवल स्त्री गाती है। अभी हमने जो हमसीडो देखा वो स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं। सुबटिया लोकगीत का संबंध केवल स्त्री से है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है कि सारंग जो है, सारंग संगीत किस समय गाया जाता है। सारंग कौन से टाइम पर गाया जाता है। ऑप्शन ए प्रातःकाल, ऑप्शन बी दोपहर काल, ऑप्शन सी संध्या काल, ऑप्शन डी रात्रि में। तो सारंग जो है भाई, ये प्रश्न RPSC में आया है। तो सारंग जो है संगीत वो गाया जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोपहर काल में, ऑप्शन नंबर बी दोपहर काल में। और प्रश्न नंबर है 25वां प्रश्न है कि सम्मिलित करना है आपको चांद का, पुंडरीक, विट्ठल, इसके अलावा देवर्षि भट्ट, द्वारकानाथ और इनकी रचनाएं। ठीक है भाई। विद्यार्थियों ये प्रश्न जो है टाइपिंग की वजह से ये पूरा नहीं है। इसमें एक तरफ आपको संगीतज्ञों के नाम आते और एक तरफ उनकी रचना आती जिनको आपको इस तरह सम्मिलित करना होता, तो ये वो है नहीं पूरा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 है कि संगीत घराना एवं उनके कलाकारों का असंगत युग्म छाटिए भाई। संगीत घराने हैं और उनके कलाकार हैं, जैसे कि भाई ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है डागर घराना। तो इसका कलाकार कौन, बहराम खां है या नहीं। तो आपको असंगत वाले कुछ युग्म है उसको छाटना है। ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर बी है कि जयपुर घराना से संबंधित मनरंखा का है या नहीं, आपको बताना है। ऑप्शन सी है मेवाती घराना पंडित जसराज, ऑप्शन डी अतरौली घराना मोतीराम। तो 26वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। 26वें प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अतरौली घराना, ऑप्शन नंबर डी अतरौली घराना भाई। जयपुर घराने का मनरंग खां आपने पढ़ा था, डागर घराने का संबंध बहराम खां से है, ये हमने पढ़ा था। ऑप्शन नंबर सी मेवाती जो घराना है इसका संबंध पंडित जसराज से, ये हमने पढ़ा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27 भी रीट मेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि राजस्थानी भाषा का ही एक दोबारा एक प्रश्न है दूसरा कि पीठीरा गीत कई गावजे, पीठीरा गीत कब गाई जाए, यानी कि जो पीठी जो वाला गीत है वो कब गाया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 ब्यावर में, और ऑप्शन बी है जलम पर, ऑप्शन सी है मृत्यु पर, ऑप्शन डी है झूले पर। तो 27वें प्रश्न का सही आंसर क्या होगा भाई। आपको तो ये बताना कि जो पीठीरा जो गीत है वो कब गाया जाता है, किस अवसर पर गाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्याह में। ठीक है भाई, प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ब्याह में। यानी कि ये क्या होता है कि वर वधू को जो नहलाते से उबटन पर पीठी लगाते समय जो गीत गाया जाता है वो होता है भाई पीठी गीत। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28 ये भी हमारे राजस्थानी संस्कृति का संबंधित बहुत अच्छा प्रश्न है। ये कहता है कि हर के हिंडोले कब गायो जावे। भाई राजस्थानी भाषा के ये प्रश्न है जो रीट एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो PYQ हमारे भी आ सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर है कि किणी रे जलम माथे। तो ये इसके ऑप्शन भी भाई राजस्थानी भाषा में। ऑप्शन नंबर बी किणी रे विदाई माथे, किणी रे, ऑप्शन सी है कि किणी रे मृत्यु माथे, ऑप्शन डी की तिवार माथे। तो इसमें कह रहा है कि हर के हिंडोले, तो हर के हिंडोले जो गीत है वो कब गाया जाता है भाई। तो ये तो इसमें जन्म के समय या फिर मृत्यु के समय, यानी कि जन्म यानी हो जाएगा जन्म के समय भाई, ये तो हो जाएगा जन्म के समय ऑप्शन नंबर ए। ये कह रहा है कि मृत्यु के समय ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि विदाई के समय, और ऑप्शन नंबर ये है कि त्योहार के कोई त्यौहार हो उस समय गाया जाता है। तो आपको बताना है
28वें प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बताइए भाई। 28वें प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मृत्यु के समय। ठीक है भाई, यानी कि क्यों नहीं रहे मृत्यु माते, जब किसी की डेथ होती है, मृत्यु होती है, तो हर के हिंडोले राजस्थान में गाया जाता है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29वां प्रश्न देखिए। 29वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी गायकी है वो लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए ढोला, ऑप्शन बी बारहमासा, ऑप्शन सी ध्रुपद, ऑप्शन डी आल्हा। तो 29वें प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। 29वें प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा ध्रुपद। भाई ढोला, बारहमासा और आल्हा ये क्या है, गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है, तो ध्रुपद वाला आपका सही उत्तर होगा भाई। सॉरी दोस्तों, ये 29वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका ढोला सही होगा भाई, क्योंकि बारहमासा, आला और ध्रुपद ये तीनों लोक गायकी से सब में ही आते हैं भाई। अगला प्रश्न है, फाइनल लास्ट वाला क्वेश्चन है भाई, हमारा 30वें नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है भाई, 30वें प्रश्न पर जाने से पहले अब तक आपके कितने क्वेश्चन हुए और 30 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगला टॉपिक जो रखना है, अगला जो टॉपिक रखना है वो भी आप कमेंट करें। इसके अलावा इस प्रकार की जो राजस्थान की जो कला है, कला संस्कृति की हमारी सीरीज है, कल्चर की जो सीरीज चल रही है, इसमें आपको इसकी जो डेली क्लास आपको चाहिए, डेली जो क्लास लेनी है, इसके लिए आपको गुरुकुल फैक्ट जी जो हमारा चैनल का नाम है भाई जी, गुरुकुल गुरुकुल जो फैक्ट जी है भाई, गुरुकुल फैक्ट जी जो हमारा चैनल का नाम है, इसको आपको सब्सक्राइब करना है ताकि डेली की क्लास आपके पास आ सके और आप तैयारी कर सके। हमारा जो टारगेट है भाई वो बीएसटीसी एग्ज़ाम है। आपको पता है कि बीएसटीसी तो 2027 में जो एग्ज़ाम होगा, बीएसटीसी एग्ज़ाम 2027 में होगा, जिसमें हमारे जीके के 50 क्वेश्चन आते हैं 150 नंबर के। 50 क्वेश्चन 150 नंबर के आते हैं, जिसमें हमारा कम से कम टारगेट रहने वाला है 40 प्लस, तो हम आराम से इसमें करेंगे, 40 प्लस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो यानी कि 130 प्लस नंबर हमको सिर्फ और सिर्फ इसमें से करने हैं। ठीक है भाई, अब हम इसके लिए आपको बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और डेली की क्लास देखनी है और अपनी प्रैक्टिस करनी है। अब हम लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 30वां जो हमारा प्रश्न है कि हाड़ौती अंचल रा, ये देखो भाई वही रीट मेंस का क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा का। ये राजस्थानी भाषा का प्रश्न है भाई, राजस्थानी जो भाषा होती है जिसमें कला संस्कृति का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसके ये प्रश्न 30वां नंबर का है कि हाड़ौती अंचल रा चावा गीतकार है। हाड़ौती अंचल रा चावा गीतकार है। ऑप्शन ए रघु राज सिंघाड़ा, ऑप्शन बी गणेशलाल व्यास, ऑप्शन सी रेवत दान चारण, ऑप्शन डी चंदन सिंह हाड़ा। तो 30वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कमेंट करिए भाई। 30वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि रघुराज सिंह हाड़ा, रघुराज सिंह हाड़ा इसका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज तक हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए, 30 प्रश्न हमने टोटल कंप्लीट कर लिए हैं। 30 प्रश्नों में, इन 30 प्रश्नों के अंदर आपके कितने सही हुए, इन 30 प्रश्नों में आपके कितने सही हुए हैं कमेंट जरूर करें भाई, कमेंट जरूर करें कि 30 प्रश्न में से आपके कितने सही होते हैं। और इसी प्रकार हमारी अगली क्लास लेने के लिए गुरुकुल फैक्ट जी को सब्सक्राइब कीजिए, डेली मॉक टेस्ट दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।